boy from India. थैंक यू। ऐसा एंजॉय करने मिलता है ना, उसका अलग ही मजा आता है भाई, सच कह रहा हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 400 साल पुराने घरों में जब मैं आऊँगा तब ये चीज़ देखने मिलेगी जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी है, इनफैक्ट सुनी भी नहीं है। और ये हम प्रवेश कर रहे हैं इस घर के किचन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। 2 गुड एक्स्ट्रा लगाए क्योंकि पिछले 2 दिनों से होटल के कमरे में आराम फरमा रहा था। आई एज्यूम कि आपने पिछला वीडियो जो कि फर्स्ट एपिसोड था ओमान का, वो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको ओमान के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। इनफैक्ट ओमान का वीज़ा हम इंडियंस को कैसे मिलता है वो भी बताया, और साथ ही साथ मस्कट का सिटी टूर भी कराया। और आपको पता ही है कि टूर कराने के दौरान मेरे पैर में लग गई थी चोट। मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था, आप कह सकते हो मोच आ गई, जिसके कारण अभी भी हालांकि पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। 2 दिन मैंने आराम ही फरमाया, बर्फ़ के सेक किए, मलम घिसा फास्ट रिलीफ का, और रेस्ट किया। कमरे में किधर घुमा फिरा नहीं। एक तो ससुरी छोटी सी ट्रिप है, उसमें से 1-2 वीडियोस कम बनेंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, थैंक्स टू गॉड कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही एंकल ट्विस्ट हुआ था, सच कह रहा हूँ, क्रैक वाली आवाज़ आई थी। मैंने सोचा कि अगर हड्डी को कुछ हो गया ना तो वाट लग जाएगी, लेकिन लकीली थैंक्स टू गॉड कि हड्डी को कुछ नहीं हुआ और सिर्फ मोच आई। धीरे धीरे डे बाय डे मेरा दर्द कम होते गया और फाइनली अब मैं चल पा रहा हूँ। आज हम टूर करने वाले हैं विलेजेस ऑफ ओमान। जी हाँ, एक्चुअली कैसा था कि मेरा डे टूर सारे ही दिनों का फिक्स था। पहले दिन मस्कट सिटी टूर जो कि आपने देख लिया है। सेकंड डे मेरा एक डेजर्ट एरिया था और नेचुरल ब्यूटीज़ था ओमान का, जिसमें एक लेक है ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की, वहाँ पे भी हम जाने वाले थे। हाइकिंग करनी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स थे। हालांकि इस बार वो हो नहीं पाएंगे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस इश्यू। जी, पैर का प्रॉब्लम जी, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे जो 2 टूर कैंसिल हुए हैं उनके बदले में मेरे को टूर कंपनी ने एक प्राइवेट टूर दे दिया है, जो कि मुझे घुमाएगा फिराएगा पूरे दिन प्राइवेट गाइड के साथ, और अलग अलग विलेजेस लेके जाएगा ओमान का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी फैसिनेटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट मेरी गाड़ी आ चुकी है टोयोटा की, आप देख सकते हो, ये लंबी चौड़ी गाड़ी। और ये डे टूर शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि भाई साहब, खाने पीने के लिए मेरे को इधर से उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे अपना स्विगी जोमेटो है ना, तो यहाँ पे तलाबात, जी हाँ, यहाँ पे ही नहीं, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, फिर चाहे दुबई जाओ कि किधर भी जाओ, तलाबात ऐप आप डाउनलोड कर दो। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिम कार्ड होना चाहिए यहाँ का, है ना। आपके पास अगर व्हाट्सएप है और इंटरनेट है वाईफाई से जरिए, तलाबात ऐप डाउनलोड करिए और उसमें आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हो। इनफैक्ट ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किटकैट वीगन किटकैट मंगाया, दूध मंगाया था, मिल्क शेक्स मंगाए थे, मतलब बहुत चीज़ें मंगाई थी। और रोज़ सुबह शाम इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से खाना भी मंगाता था। और यहाँ पे ओमान में खाना सस्ता है, तो ये मज़ेदार बात है कि 400 रुपया एक मील के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है 400 रुपया। तो आप कह सकते हो इंडिया के हिसाब से रेट्स है। आज के हमारे टूर गाइड है जमाल भाई। हेलो। अरे सर, एकदम बढ़िया। इधर 50% ओमानी जानता है हिंदी। अरे क्या बात है। थोड़ा तो जिसको इंग्लिश नहीं आता है इंडिया से, उसके लिए भी घूमना फिरना आसान हो जाता है। बढ़िया है ना भाई। एक तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है और ऊपर से रेट्स अच्छे हैं, मतलब कोई महंगा नहीं है ओमान कंट्री। मेरे हिसाब से आप 3-4 दिन के हिसाब से, जहाँ तक मेरा अभी अनुभव है, हालांकि इतना घूम नहीं पाया, सिर्फ मस्कट सिटी टूर ही किया है, लेकिन आप ओमान बिल्कुल आ सकते हो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा वगैरह है ना मेरी तरह, तो आपको वीज़ा भी नहीं लगेगा। और फ्लाइट्स मुंबई से क्या ही कहना, 11-12 हज़ार रुपये रिटर्न टिकट। हाँ जी, रेडी टू गो, लेट्स गो। सब जो भी आपको ये घर दिख रहे हैं ना, इनका पता है रेट्स वगैरह क्या है, मतलब ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये जमाल भाई ने मेरे को बताया कि गवर्नमेंट से 600 रियाल में आप 600 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीद सकते हो। जी हाँ, मतलब 1 स्क्वायर मीटर आपको कितने की पड़ती है, 250 रुपये की, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। इतने में आप लैंड खरीद सकते हो सरकार से। उतनी लिमिट रहती है हर इंसान की, ऐसा नहीं कि 600 रियाल के ऊपर आप 600 स्क्वायर मीटर के आप ऊपर ले सकते हो। 600 स्क्वायर मीटर हर इंसान के लिए एक लिमिट रखी गई है, उतनी आप लैंड ले सकते हो सरकार से। उसके बाद आप घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने पैसों से। इनफैक्ट आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिल जाते हैं कुछ बैंक से, जैसे कि इस्लामिक बैंक है या फिर गवर्नमेंट बैंक से बहुत ही कम इंटरेस्ट में आप लोन उठा सकते हो घर परचेस करने के लिए, जिसके कारण यहाँ पे घर
घर परचेस करना है, फिर घर बनाना आसान हो जाता है। हालांकि पॉपुलेशन बहुत कम है, 5.2 मिलियन ही है ओमान में, इसके कारण ये सुविधा गवर्नमेंट को देना आसान भी होता है। वैसे हम यहाँ से जा रहे हैं निज़वा की तरफ, जो कि एक टाउन है और जो कि पहले कैपिटल हुआ करता था ओमान का बिफोर मस्कट। ठीक है, वो मस्कट से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, 140 किलोमीटर की दूरी पर है और ठीक 1.5 घंटे में पहुंचा देगी, क्योंकि थैंक्स टू रोड्स। यहाँ के रोड्स बहुत ही शानदार है, मतलब जो मक्खन की तरह गाड़ियाँ चलती है ना, मज़ेदार है जी। अच्छा, पहुँचते पहुँचते एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग जस्ट लाइक दुबई बैन है। जी हाँ, मतलब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस यू डोंट यूज VPN। ठीक है, और अगर सिम कार्ड की बात करूँ ओमान में, तो एयरपोर्ट से अगर आप लोगे तो 800,000 रुपया मिनिमम इंडियन करेंसी में लगेगा, जिसमें 1 GB इंटरनेट मिलेगा। इससे अच्छा आप ई सिम का इस्तेमाल करना। जी हाँ, मैंने भी इनफैक्ट वही करा है, क्योंकि सिर्फ मेरे को ओमान में नहीं चलेगा, दुबई में भी चलेगा। 7 गल्फ कंट्रीज का मैंने ई सिम खरीदा, मैं आपको पिन कमेंट में लिंक दे देता हूँ। इनफैक्ट यूरोप भी गया था तो इसी कंपनी से ई सिम खरीदा था, एरोलो करके नाम है। इनके रेट्स काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने ये ओमान प्लस दुबई का है, जो गल्फ कंट्री का खरीदा ना, 15 दिन का 2 GB इंटरनेट का, ये मेरे को पड़ा है $7-8 का। जी हाँ, क्योंकि $11 के आसपास का इसका रेट था और कूपन कोड यूज़ किया मैंने, तो मेरे को डिस्काउंट मिल गया $2-3 का। इनफैक्ट मैं भी आपको कूपन कोड दे देता हूँ मेरा, ताकि कि आपको भी ई सिम परचेज पे $2-3 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, बातों ही बातों में और नज़ारे के अनुभव करते हुए हम पहुंच चुके हैं निज़वा। इनफैक्ट हम निज़वा फोर्ट के अंदर भी आ चुके हैं। हालांकि प्रॉपर फोर्ट के अंदर नहीं गए, वहाँ पे तो टिकट वगैरह भी लगेगी, बस बाहर की तरफ है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि फोर्ट वाइब्स, एंशियंट वाइब्स, पुरानी वाइब्स, टूरिस्टी वाइब्स जी, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे, फिर चाहे लोकल हो कि फॉरेनर्स हो। हालांकि फॉरेनर्स की बात करूँ तो यूरोपियंस, लगभग सारे ही फॉरेनर्स यूरोप से है, कोरिया से है, जापान से है, बस दैट्स इट। और यहाँ पे हम फोर्ट जाने से पहले अलग अलग जो शॉप से, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जी खाने पीने की जी वो अनुभव करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा फोर्ट में। ओए होए, सनी सनी सा वेदर है, लेकिन 18 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए धूप तगड़ी वाली लग नहीं रही है, मौसम सुहावना लग रहा है फिलहाल। सो भी हम प्रस्थान कर रहे हैं डेट्स मार्केट में, जहाँ पे अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के आपको खजूर देखने और चखने मिल जाएंगे जी। This is the dates for the normal one. दिस इज पिस्ताशियो एंड दिस इज सेसमे सीड्स, तिल का बना हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा खजूर है। हैं? Very good, right? Try with the other one. अमेजिंग फ्लेवर है यार, मतलब पिस्ता के साथ खजूर का फ्लेवर, तिल के साथ खजूर का फ्लेवर, बहुत ही यूनिक है। जिंजर, सिनेमन, ओहो, Cardamoms. जोरदार है। ये भी टेस्ट कर लेते हैं, जिंजर यानी कि अदरक फ्लेवर का खजूर, मीठा और तीखे का कॉम्बिनेशन। ये देखो ताहिनी कैसे बनता है, तिल से बनता है ना, तिल को अंदर डाल दिया, फिर ये ग्राइंड होता है 2 भाटे के बीच में और पूरा सिरप यहाँ से निकलता है और इसमें स्टोर होता है। और ये ताहिनी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स तिल सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये इसकी बॉटल भी बेचते हैं, मतलब ये रहा 0.6 ओमानी रियाल, मतलब हो जाता है 125 रुपये के आसपास। आपको ये ताहिनी की प्यारी सी बॉटल भी खरीदने मिल जाएगी। नट्स, डेट्स 1.3 ओमानी रियाल, जोरदार है भाई साहब। इधर तो खजूरों की बाल्टियाँ भरी हुई है, मजाक नहीं कर रहा। बहुत कम जगह ऐसी होती है, मतलब गाइड साहब आपको लेके जाते हैं ना, बहुत कम जगह ऐसी होती है जो पसंद आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव जगह ही होती है और गाइड्स लोगों का कमीशन वगैरह होता है ना। लेकिन ये वन ऑफ दोज जगह है जहाँ पे रेट्स मेरे को अफोर्डेबल लगे और सही लग रहा है, मतलब परचेस करने का मन कर रहा है, वरना मैं भी महंगी चीज़ कोई ऐसे ईजिली परचेस नहीं करता। हाँ, टेप से पैक कर दो ताकि प्लेन में क्या दिक्कत ना हो। Sniff. वाह, हाँ क्या सुंगा दिया बे। स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। Wow! It cleans your nose. जैसा कपूर कैसा रहता है, बस वैसा ही कुछ है ये भी। You from Rome? Wow, the historical city. I have been in India. Oh, you have been to Mumbai. Wedding travel. My honeymoon was in India, all Rajasthan. Wow, your honeymoon was in I India. Rajasthan. Which year? In Rajasthan. 2003. 2003. You was not Actually, born probably. No. I'm born in 1993. Okay. You So I was like 10 years old. You were a baby. Probably we met. I stayed in Jaipur, in Jaisalmer, Bikaner. Yeah, these are and so amazing it's so places. wonderful. Yeah. And do you like Indian food?
Yes, I like Indian food. We have sometimes Indian food in Italy too. I go There's to the some restaurant with my restaurant. husband. Yes, I like it. Have a very nice henna from Yeah. Ah. And this is Nizwa Mahat. Nizwa. There is in Arabic. Yes, Nizwa. it's written Nizwa. You are a wonderful boy from India. Oh, thank you. It was a pleasure to meet you. Same here, same here. Yeah. And I miss Italian, vegetarian food, vegan pasta, vegan pizza. So looking forward to meet you in Italy when you come. Sure, I will come again to Italy. Forward to meet you. Sure. See you in Rome. So enjoy Oman. Okay, you too. बाय 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 बेटा कितना क्यूट था। ये हम पहुंच गए निज़वा फोर्ट के एंट्रेंस पे और ये 16वीं सदी का फोर्ट है जी। मतलब आप समझ रहे हो 500-600 साल पुराना फोर्ट है, 500 साल पुराना फोर्ट है। और जो बाहर कैनन थी ना वो भी 12वीं सदी का है। अंदर मेरे को कुछ आवाज़ आ रही है। प्रोग्राम चल रहा है भाई, चलते हैं हम। अच्छा आप टिकट ले रहे हो, ठीक है। क्या बात है भाई, अरे वाह क्या सही टाइम पे एंट्री मारी हमने। Hi, nice to meet you. Thank you so much. Thank you so much. To see you here. Same here, same here. His name is Muhsin's. Okay. So, Mr. Muhsin's, he's gonna bring a special guide. Okay. Will be with you to Okay. give you all information regarding the palace and the forts. Great, great, great. Thank you so much. Really appreciate. मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। ऐसा एंजॉय करने मिलता है ना उसका अलग ही मजा आता है भाई, सच कह रहा हूँ। इस फोर्ट और कासल की एंट्री फी 2 in 1 5 रियाल। हाँ मतलब 1100 रुपया, 1150 रुपये की एंट्री फी है इस फोर्ट की, ठीक है। एंड इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम फॉर दिस परफॉर्मेंस? From 8 until 12 they are here right now. फ्रॉम 8 AM to 12 PM. There will be another band. आफ्टर दिस अनदर बैंड PM, yes. फ्रॉम 4 PM. Yes. ओ अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग आते हैं, लोकल्स, और परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। Now you are inside the most visited monument in the country, which is Nizwa Fort. ये मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है पूरे देश में, ओमान देश में, निज़वा फोर्ट। और ये जो है ना राउंड फोर्ट, ये पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट है और मिडल ईस्ट का सबसे बिगेस्ट है। 360 ईयर्स ओल्ड। या वाओ, ये दरवाज़ा भी उतना ही पुराना है, 360 ईयर्स ओल्ड। Enjoy. ए भाई साहब कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है और, लेकिन ठीक है ये अंतिम है। एकदम टॉप पार्ट में आ चुके हैं हम फोर्ट के और देखते हैं भाई यहाँ से नज़ारे कैसे है। ओए होए होए क्या बात है, पूरा निज़वा दिख रहा है जी हमको तो। पूरा पहाड़ी क्षेत्र आप देख सकते हो। ये है निज़वा मॉस्क जो कि सबसे पुराना, सबसे शानदार मॉस्क है। 1000. दिस विलेज इज 1400 ईयर्स Years ओल्ड। old. वाओ, ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे लोकल लोग? व्हाट इज दिस? This is all local products. लोकल थिंग्स, हैंडमेड्स। अच्छा, ऑयल वगैरह सब। Omani honey. ओमानी हनी। Yeah. We use this one for the Massage. base of the bones. पेन्स। Yeah. अच्छा अच्छा, Yeah, and for the muscles. फॉर द मसल्स। Yeah, it's very good. निज़वा टाउन से आधे घंटे की ड्राइव कंप्लीट करके ये हम पहुंच चुके हैं अल हमरा विलेज के आसपास। ठीक मेरे जो सामने है ना वही है अल हमरा विलेज, जो कि बादलों से अभी ढका हुआ है, मतलब ऊपर परछाई आ रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड्स, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो ना, ये पूरा डेट फार्म है। इतना बड़ा, मतलब विलेज कितना है और उसके सामने डेट फार्म कितना है, मतलब खजूर का खेत जी। इतना बड़ा ठेठ वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे खजूर उग रहे हैं जी। जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ना, सारे ही लगभग 400 साल पुराने हैं। कितने?
400 साल पुराने, जो कि केवल 2 मेन इंग्रेडिएंट से बने, मतलब 2 चीज़ों से बने हुए हैं, मड और क्ले। जी हाँ, ड्राइवर साहब ने बोला कि इधर से आप व्यू देख लो, नज़ारे देख लो, उसके बाद हम विलेज में भी जाएंगे, वहाँ पे कोई घर भी विजिट करेंगे। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया है विलेज, है ना। अभी क्या करते हैं, ड्राइव करके पहुँच जाते सीधा विलेज के अंदर। इससे बढ़िया तरीका क्या ही हो सकता है खजूर के खेत को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। ये देख लो पानी कितना साफ है, छोटी छोटी मछलियाँ दिख जाएगी। एनीवेज गाड़ी से उतर चुके हैं ताकि के बाय वॉक अभी एक्सप्लोर कर सके इस विलेज को। ये देख लो, मैं नहीं कह रहा था, मड और क्ले, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? This is called Beit Safa. बैत अल सफ़ा, ओके, दिस स्ट्रीट, No, this house. दिस हाउस। सो भाई जी, ये हमने एंट्री मार ली है इस 400 साल पुराने घर में, और ये खास घर है पूरे गांव का, पूरे अल हमरा का। इसका कारण ये है कि उस समय जो सुल्तान था, जो किंग था ना, बस उसी का 3 मंजिला का एक घर है, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे डेट सिरप बनाया जाता था। जी हाँ, ये जो भी ऐसे बैग्स दिख रहे हैं उसमें डेट्स भरे जाते थे, मतलब खजूर भरे जाते थे, और उसको प्रेस किया जाता था। फिर यहाँ से सिरप निकल के यहाँ पे जमा होता था। फिर ये मिट्टी के बर्तनों में वो लोग स्टोर करते उस सिरप को। आप बकायदा यहाँ पे आके चम्मच से उस सिरप को टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन अपने को क्या टेस्टिंग शेस्टिंग से मतलब नहीं, अपने को तो हिस्ट्री, कल्चर, 400 साल पुरानी चीजें, वो सब देखने का ज्यादा मजा आता है ना, तो वही देखेंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे पब्लिक रहती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ म्यूजियम है या फिर ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, नहीं जी, यहाँ पे आज भी पब्लिक रहती है। मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, मतलब एकदम अलग सी वाइब आएगी। किसी को राजस्थान याद आएगा, किसी को पाकिस्तान याद आएगा, समझ रहे हो बात को, मतलब कंस्ट्रक्शन ही कुछ वैसा है ना। और ये हम प्रवेश कर रहे हैं इस घर के किचन में, जो अभी भी एक्टिव है, मजाक नहीं कर रहा। मतलब यहाँ के लोकल लोग, ओहो हो, सिलबट्टा क्या पीसा जा रहा है जी, वीट, ओहो हो, गेहूँ पीसा जा रहा है, जोरदार है। और ये जो है ना, पता है क्या है, मोरिंगा, जो सिंगे रहती है ना, उसके सुखाए हुए बीज। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। ये देख लो, सिंग है, उसके सुखाए हुए बीज है, उसको क्रश किया जाता है, उसका पेस्ट बनता है। उस पेस्ट को हाथ से घिसते हैं, फिर उस पेस्ट से तेल निकलता है, और ये तेल से फिर बनता है अलग अलग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, जो कि यहाँ के घर वाले बेचते हैं, और टूरिस्ट वगैरह खरीद सकते हैं। इनफैक्ट इस तेल को आप पी भी सकते हो फॉर गुड गट हेल्थ। मैडम कुछ तो बना रही है आटे से, मतलब जो आटा पीसा जा रहा है उस आटे से कुछ तो तवे पे अलग किस्म के डोसे बनाए जा रहे हैं। मैं तो इसको डोसा ही बोलूँगा भाई। ये देखो क्या बात है भाई। ये आंटी जी ने बोला मैं करके भी बताती हूँ कि उस पेस्ट का तेल कैसे निकलता है। ये देख लो, धीरे धीरे आप देख रहे हो इस पेस्ट का तेल निकल रहा है। हिंदुस्तान, इंडिया। ये भाई पुराने जमानों में सीढ़ियाँ इतनी लंबी चौड़ी क्यों होती है? साइज देख लो, मतलब एक पैर से दूसरे पैर दम निकल जाता है। मेरे गांव का घर भी जो 65 साल पुराना है, उसमें भी सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी है। ये क्या है भाई, फर्स्ट फ्लोर है? यहाँ पे सब कॉस्ट्यूम्स वगैरह आप पहन सकते हो। जोरदार है भाई। चलो भाई, मजा आ गया इस पुराने घर को देख के। वैसे इसकी भी एंट्री फी होती है 3 ओमानी रियाल, यानी कि 650 पौने 700 रुपये आप पकड़ के चलो। बैत अल सफ़ा, ठीक है। भाई मैं सोचा कि इतने पुराने घर है और खंडर भी हो चुके हैं काफ़ी घर, तो है ना, इसमें खजाने हो सकते हैं नहीं? मतलब सोने चांदी के मोहरे वगैरह। ढूंढूं क्या इसमें, ढूंढूं क्या? हाँ छोड़ो, जाने दो, कौन ही ढूंढेगा। वैसे भी मेरे पास तो खजाने से ज़्यादा अमूल्य चीज़ है। अजी आप लोग जी, 400 साल पुराने घरों को देखना अलग ही मज़ा होता है ना, लेकिन नेक्स्ट लेवल मज़ा कब होता है? जब ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। मतलब जो लाइन सर घर है ना, जो भी ये 400 साल पुराने घर है ना, उसमें एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ मतलब नेक्स्ट लेवल है। मजाक नहीं कर रहा। या फिर कैनल बोलो, रिवर बोलो, कि जो मर्जी आप बोल दो, ये नेचुरल वाटर का 400 साल पुराना हर घर से बह रहा है। जी हाँ, मतलब जितने सारे घर है ना, सेम चीज़ आपको हर घर में देखने मिल जाएगी। और ये पानी कुकिंग में यूज़ होता था, पीने के लिए यूज़ होता था, कपड़े धोने के लिए यूज़ होता था, नहाने के लिए यूज़ होता था। मैंने गाइड को पूछा कि कोई गंदा कर दे तो, मतलब कपड़ा वपड़ा इसी में धो ले तो गाइड ने बोला इसमें नहीं धोआ करते थे, यहाँ से पानी उठाते थे और दूसरी जगह धोया करते थे, क्योंकि फिर आगे वाले घर को तकलीफ होगी ना, उसको गंदा पानी मिलेगा, जिसके कारण ये पानी हमेशा शुद्ध रहा करता था। हालांकि अभी तो छोटी छोटी मछलियाँ देखने मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अभी रहते नहीं है ना, बस वही बात है। मतलब ये चीज़ नेक्स्ट लेवल लगी।
ऐसी चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी कि हर घर में ये सेम कॉमन वाटर बॉडी जो कि नेचुरल वाटर बॉडी है वो बह रही है। ये देखो हम वो घर से निकले, ठीक है, बाजू वाले घर में भी देख लो सेम वाटर बॉडी आपको देखने मिल जाएगी। हालांकि जो भी घर है सारे घर खंडर है फिलहाल। तो जमाल भाई डोसा खाइए, रागी डोसा, बाजरा डोसा, जोरदार डोसा, 150 के डोसे। सो भाई जी ये मैं पहुंच चुका हूँ एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है वसंत भवन जी। अल हमरा के गांव में नहीं, निजवा के गांव में भी नहीं, वहाँ अभी कहाँ मिलेगा, है ना। तो 2 घंटे की ड्राइव पूरी करके ये मैं पहुंच चुका हूँ मस्कट में, और मस्कट में ही आपको इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेंगे पूरे ओमान में, है ना। और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, तो आप कह सकते हो लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, मतलब बीच का कर रहा हूँ, आप मान के चलो। यहाँ पे मैं और जमाल भाई आ चुके हैं फ्राइड राइस वगैरह खाने, डोसा वगैरह खाने, है ना। और बस वीडियो को अंत करने जी, क्योंकि आज का डे टूर समाप्त हो जाता है जिसमें हमने एंशियंट विलेजेस देखे, विलेजेस के एंशियंट घर देखे, फोर्ट देखा, टाउन देखा, पब्लिक से मिले, मतलब बहुत कुछ देखा, है ना। और मज़े भी किए। उम्मीद करता हूँ जितना मज़े मैंने किए हैं इस वीडियो में उतना मज़ा आपको भी आया रहेगा वीडियो को देखकर। यूँ ही बने रहना, क्योंकि ये वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल। अभी बस खाना निपटा के बैक टू होटल चला जाऊँगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।